2024 के पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। और इंडिया की 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में 71वीं रैंक रही। और वहीं पर 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की जो रैंक थी वो थी 48। और इंडिया ने अपने ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जीते थे, वो थे 7 मेडल। और इंडिया की जो रैंक रही थी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में वो थी 48। और इंडिया की आज तक के ओलंपिक्स में सबसे बेहतरीन रैंक थी। और यदि हम बात करें 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, उसमें यूएसए ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, जिसने 126 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, जिसमें 40 गोल्ड शामिल है और 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज शामिल है। तो दूसरे नंबर पर जो देश रहा है वो है चाइना। चाइना ने इस बार के ओलंपिक्स में टोटल 91 मेडल जीते हैं, जिसमें उसने 40 गोल्ड मेडल जीते हैं और 27 सिल्वर मेडल और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तीसरे नंबर पर जो देश रहा है वो है जापान। जापान ने इस बार के ओलंपिक्स में टोटल 45 मेडल जीते हैं, जिसमें उसने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं और 12 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल। और ये तीनों देश 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी टॉप 3 में रहे थे, जिसमें 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में यूएसए टॉप पर था, फिर चाइना और फिर जापान था। और यूएसए ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में टोटल 113 मेडल जीते थे और चाइना ने 88 मेडल और जापान ने 58 मेडल जीते थे 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। इंडिया में जो वन स्पोर्ट लव है ना, यानी कि जो इंडिया में ज्यादातर क्रिकेट के लिए देखने को मिलता है, यदि वो चेंज होकर और स्पोर्ट्स में भी देखने को मिले तो इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग और ओवरऑल मेडल में काफी सुधार आएगा। और इंडिया को बहुत ही ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने खिलाड़ी और अपने खेलों में।